था। और जब मोदी जी के आने से पहले सन 14 तक मनमोहन सिंह सरकार वहाँ रही, मौजूद 10 साल रही, तो उसके बाद जब जाने लगी सरकार यानी 14 में वहाँ पर जो रेंट का रेट था वो 28, 29, 30 हज़ार तक का था। तो 3 गुना हुआ, 10 का लगभग 3 गुना हुआ। 30 हज़ार है तो 3 गुना हो गया, यानी वो तो 10 साल में 3 गुना करके चले गए बिना कहे। अगर आपको याद हो तो मुझे याद है, मैं किसान हूँ, तो 2009 और 10 में 100 रुपया प्रति उन्होंने क्विंटल का गेहूं का रेट बढ़ाया था और 100 रुपये बोनस दिया था। अगर हम 1000 भी रेट माने तो लगभग 20% बनता है। ये 20 से 900 था तो 20 से ज़्यादा बनेगा। तो जब 20% रेट बना और अब जो मोदी जी ने 50 रुपये, अब तो दुनिया जानती है, अभी जो 50 रुपये गेहूँ के लिए आने वाली फसल के लिए बढ़ाए हैं उन्होंने, तो सिर्फ 50 रुपये बढ़ाए हैं, लगभग 1900 के आसपास। तो ये 2.5% बनता है, वो 20% बनता है। तो आप कहाँ से तैसी हैं, कहाँ से डबल कर देंगे भाई? अब आंकड़े तो हमारे आपके सामने हैं, ये मेरे घर तो बने नहीं है। 50 रुपये बढ़ाना आज 1900 के आसपास, और जब उसका रेट 900 हज़ार था उस समय 200 रुपये बढ़ाना। तो आप ये बताएं कि वो एमएसपी के हिसाब से 20% आय को बढ़ाएगा या 2.5% बढ़ाएगा? इससे ज़्यादा हमारा खर्चा बढ़ गया डीजल का। अगर मोदी जी इस बात को सुने तो जिस दिन हम आज से 2 साल या 3 साल पहले जब डीजल 50 रुपये के आसपास था, उस समय और आज में डीजल के रेट में हमारी जुताई में इतना खर्चा बढ़ गया है कि आपके 50 रुपए से हमारा कुछ नहीं हुआ, वो हमारा खर्च भी पूरा नहीं हुआ। सरकार खुद मानती है कि धान पर जो खर्च आता है प्रति क्विंटल वो 1250 के आसपास है, जो लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे आप कहते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1250 है, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता बाकी जगह में इससे ज़्यादा बिका होगा। 1200-1300 को धान बिका, चाहे उसको मॉइस्चर के नाम पे काटा, इवन 1100 भी बिका है। तो जब ओपन मार्केट में जो रेट तय होता है वो डिमांड और सप्लाई से होता है, अर्थशास्त्र का नियम है, सब अर्थशास्त्री भी जानते होंगे। तो जब सरकार खरीदी करती है वो सिर्फ 6% किसान का माल उठाती है, बाकी सारा ओपन मार्केट में बिकता है। ओपन मार्केट में डिमांड सप्लाई से जब रेट तय होगा तो किसान तो गर्त में जा रहा है ना, आप कहाँ दे रहे हो उसको? एमएसपी आप 100% माल खरीदिए मार्केट से किसान का, तो आप उसको पूरी एमएसपी पर खरीदिए तो किसान की आमदन हमें दुगनी। ये जो 2000 के हिसाब से 6000 दे रहे हैं ना, ये भीख हमें नहीं चाहिए। आप ये मुझसे ले लो, मैं हम किसान, हर किसान 2000 रुपये आपको दे देगा, लेकिन आप उसकी एमएसपी दे दो। और जो आपने वायदा किया था ना स्वामीनाथन C2 की, हम करेंगे 1.5 गुना लागत का, 1.5 गुना, इट मीन 1250 लागत है तो उसका 1.5 गुना जोड़ लिया, लगभग 3000 बनता है। जो वायदा करके घोषणा पत्र में ये सरकार आई थी 14 में, उस वायदे पे निपट जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट में बाद में इन्होंने शपथ पत्र देके, हल्फनामा देके बोला कि ये संभव नहीं है। अरे भाई, जब संभव नहीं था तो आपने घोषणा क्यों करी? तो किसानों के साथ लगातार लूट हो रही है, किसान परेशान है। 1250 में पैदा किया, 1250 में बेचा, बच्चे के कपड़े कहाँ से बनाएगा, घर का खर्च कहाँ से चलाएगा, घर में शादी कहाँ से करेगा, घर का मुकदमा कहाँ से देखेगा, घर में बीमारी कहाँ से देखेगा? अरे भाई, कर्ज तो लेगा, जब आड़ती से कर्ज लेगा, पिछला फायदा उसे कुछ हुआ नहीं, अगली फसल कहाँ से बोएगा, आपके डीजल के पैसे कहाँ से देगा? आप किसान से बड़ा जीएसटी देने वाला कोई है नहीं। डीजल पर लगभग 49 में देख रहा था, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगभग 49 रुपीज़ डीजल पर सरकार के खाते में जाते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के। तो जब किसान 1000 का 10 लीटर तेल लेके आता है ना, तो 490 रुपये सरकार की जेब में डाल के आता है। आप ये बताएं कहाँ से दुगनी कर रहे हैं? तो जीएसटी का मारा हो तो किसान है सबसे ज़्यादा। अगर सरकार की जो भी बातचीत चल रही है किसान और सरकार के बीच दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में जी, अगर एमएसपी पर बात मान ली जाती है जी, अगर वो एमएसपी लिखित तौर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या कानून बनाए उसका? जी, तो ये आप ये धरना प्रदर्शन को देखिए, ये तो एक पहले का मुद्दा है, ये तो पिछली सरकारों में भी नहीं था गारंटेड, वो पुराना मुद्दा है। लेकिन जब किसान घर से उठता है, जब नहीं, आपकी एक परेशानी से 2 परेशानी से नहीं उठेगा, जब घड़ा भर जाता है पाप का, तो किसान तब निकलता है। तो जो घड़ा भरा हुआ है ना पाप का, वो सारा ही खुलेगा। हमें रोल बैक करना है आपको, सरकार को, तीनों पर, तीनों कानून रद्द करें। उसके बाद में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करानी है तो हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर होता है, किसान का फायदा होता है, तो किसान को बैठाइए ना साथ में, किसान नुमाइंदे बैठाइए ना, कुछ अर्थशास्त्री बैठाइए ना, हमसे भी पूछिए कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो हम भी उनको बताएं। सर, एक छोटा सा सवाल है, जो पंजाब तक कुछ अभी पहले दिन दिखाया जा रहा था कि पंजाब तक ये आंदोलन सीमित है, लेकिन अब खुलकर ये यूपी, हरियाणा और मेवात और ये पूरा इंडिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कि देखिए, ऐसा है,
पहले उठने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। पहल कोई नहीं करता, हर आदमी डरता है सरकार की नीतियों से, सरकार की दमनकारी नीतियों से डरता है। तो पहल करने की जरूरत होती है। अगर पंजाब ने पहल करी है तो उसके पीछे पूरा पंजाब उठ खड़ा हुआ, पूरा हरियाणा उठ खड़ा हुआ, देन आपका यूपी और उत्तराखंड, में उत्तराखंड से हूँ, धीरे धीरे सारे जितने स्टेट हैं सामने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कोई अलग रेट मिल रहा है और उनको ज़्यादा परेशानी। ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर थी कि जो मंडीकरण जो हुआ था वो पहले हरियाणा और पंजाब में हुआ था, क्योंकि जितनी उत्पादकता होती थी उस जमाने में, जब हमारे यहाँ गेहूं नहीं पूरा होता था खाने के लिए भी, तो यहाँ से खरीदी शुरू होती थी। इस बेल्ट में गन्ना था तो वहाँ पर अभी वो सिस्टम मंडी वाला चल रहा था। बिहार में इन्होंने 2006 से खत्म कर दिया। हम लोगों के क्या रहता था, मिलें थोड़ी ज़्यादा थी तो डिमांड सप्लाई से, जैसे एमएसपी के लगभग 100 रुपये नीचे हमारे यहाँ धान रहता था तो हमें तकलीफ नहीं होती थी, चल 100 रुपये का नुकसान हुआ, आड़ती को दिया, नगद पैसा लाया, अपनी फसल कोई हो गया। लेकिन जब आधे पर आ जाएगा, जब हमारा मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, तो भाई हम चिल्लाएगा नहीं, किसान उठेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, विरोध करेगा नहीं। लेकिन मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि ये किसान अपोजिशन के बहकावे में ये सारी चीजें कर रहा है। ऐसा है ना, ऐसा करे मोदी सरकार। ये तो अपोजिशन तो बिल्कुल बेकार होता है। अगर अच्छा अपोजिशन होता तो आप सरकार नहीं चला रहे थे। कितनी की सीटें हैं, आप तो सत्ता में, आप बहका कर लाओ, कितने किसान लाते हो, हमारे खिलाफ लाओ बहका कर, एक क्या दो क्या, घर से एक आदमी को उठना होता है ना तो उसके 10 काम होते हैं। हमारे जानवर भूखे प्यासे हैं, पता नहीं उन्हें पानी मिला नहीं मिला, हमारे खेत को फसल को पानी मिला नहीं मिला, हमारे परिवार में किसी को परेशानी हुई तो कोई उठ के साथ उनके कहाँ जाएगा। हमारे बहुत सारे काम हैं जो छोड़कर ये किसान सब यहाँ बैठे हैं, सारे काम वाले हैं। और 5 एकड़ के नीचे का किसान मजदूर होता है, वो कोई इतना बड़ा मालिक नहीं प्रॉपर्टी का। अभी एक जो इन्होंने पुराल का कानून बनाया उस पर 1 करोड़ जुर्माना रखा है। अगर 5 एकड़ जमीन भी पूरी बेचेगा, इस इंटीरियर की रोड की साइड की पे छोड़ के बता रहा हूँ, तो 1 करोड़ पूरा नहीं होगा। अरे भाई, किसके लिए करोड़पति किसान को आपने कागजों में बना दिया, अब वो 1 करोड़ कहाँ से भरेगा, जमीन बेच के भी पूरा नहीं कर सकता। तो कौन नियम बना रहा है, कौन कानून बना रहा है? अभी कभी धरातल पर भी तो उतर के देखो। अगर किसान पे 10,000 का जुर्माना रख दोगे तब भी उसकी ऐसी तैसी मर जाएगी। वो कल को कभी आड़ती को रात को फोन करेगा, सुबह किसी और से पकड़ेगा, भाई 10,000 दे दे, मेरे घर में पटवारी आया, चालान हो गया मेरा, मुझे 10,000 देने। आप 1 करोड़ की बात करते हो, कहाँ है करोड़ रुपया किसान के? सर, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और कितना लंबा जाएगा, इसके बारे में देखिए, आज खत्म हो जाएगा, मोदी जी मान जाए जी, मोदी जी मान जाते हैं तो आज खत्म हो जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, जैसे उनके लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे बातचीत हो रही है, ये बात को टालने वाली बात है, ये बात को डीरेल करने वाली बात है कि किसी तरह से हम ढुलमुल रवैया हाँ जी करते रहे। विदेशों में हमारी बल्ले बल्ले के हम बात कर रही है सरकार, देश का किसान या आम आदमी सोचेगा हाँ सरकार तो बात कर रही है, किसान नहीं मान रहा जी, किसान जिद पर अड़ा है। ये खाली ये दिखाना चाह रहे हैं, इतने बुद्धिजीवी तो हम लोग भी हैं। अगर इनकी नीयत साफ हो तो अगर एक दिन में संडे के दिन साइन हो सकता है राष्ट्रपति का, और एक दिन में हमारे जो राज्यसभा के ये संजय सिंह हैं, इनको जिन्होंने विरोध करा, निरस्त करके उनको हटाकर एक दिन में आप बिल पास कर सकते हो, तो रोल बैक भी कर सकते हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर किसान सरकार में इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि लोकसभा और राज्यसभा में जल्दी से जल्दी को बिल को पास कराया गया, ध्वनि मत से पारित करा लिया गया, वोटिंग नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर के वहाँ राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी और ये बिल पास कर दिया गया। और मोदी सरकार ने कहा, खासतौर से मोदी जी ने कहा कि ये बिल आज़ादी के 70 साल के बाद ये पहली बार ये बिल ऐसा बन रहा है जो किसानों को आज़ादी देने वाला बिल है। आपको क्या लगता है? जब किसी को चोरी करनी होती है ना तो अंधेरे का समय फायदा उठाता है, छुट्टी का दिन देखता है, घर में देखता है आदमी है कि नहीं, हड़बड़ाहट में सामान बांधता है और भाग लेता है। वो किसी मकान वाले के सामने चोरी नहीं करता, उसे पता है कि मेरा हाथ पकड़ लेगा, ये मेरी टांग पर डंडा मारेगा, इसलिए सब हड़बड़ाहट में हुआ, क्योंकि उनको एक किसानों के साथ धोखे वाला बिल लाना था। अगर ये खुले में आता, इस पर चर्चा होती, वोट का डिवीजन होता, विभाजन होता, तो ये बिल पास नहीं हो पाता। मतलब आपका कहना है कि ये आपको आज़ादी नहीं बल्कि किसी और को आज़ादी देना चाहते थे? बिल्कुल दे दी साहब। अभी एक बात बताइए, जिस आड़ती ने या जिस मिल मालिक ने मेरा धान 1888 वाला उसको 1100 या 1200 में खरीदा है, तो अब मुझे बताओ 600 या 700 रुपए का सीधा उसको फायदा हुआ प्रति क्विंटल, तो भाई आमदन उसकी डबल हुई या हमारी हुई है? ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं, जब बड़े वाले आएंगे ना, आज हमारा प्याज 50 रुपए नहीं मिल रहा ढूंढे से कहीं, तो ये जब किसान ने बेचा तो 50 नहीं बेचा था, 5-7 रुपए बेचा होगा, 10 रुपए किलो ठीक है। अब वो गोदाम में रख के अब ये सोच लीजिए, अभी तो सरकार के पास भंडारण की अगर इतने ग्रेन की व्यवस्था है, जिस दिन सरकार ने अपनी व्यवस्था बंद कर दी, मंडियों की अपना भंडारण बंद कर दिया, और इन सबके हाथ में 3-4 जनों के हाथ में आएगा, तो अब बाजार में जब 30 रुपए होगा तो 40 रुपए का तब भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं होगा तब भी नहीं आएगा, आराम से निकलेगा। और वो जो स्टॉक वाला नियम था ना, काला बाजारी वाला, वो भी खत्म कर दिया, अनलिमिटेड आप रखो जितना मर्जी रख सकते हो।
कुछ सरकार के मंत्री हैं। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत महात्मा टिकैत राकेश टिकैत राकेश टिकैत दिनेश टिकैत दिनेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन हम तुम्हारे साथ हैं। कि इसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाया जा रहा है, कुछ कह रहे हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है एक बार कैमरा घुमा दीजिए जरा, वो वाला जवाब सब इनको दे के मैं अपनी जबान में वो शब्द नहीं लाता। अगर इनको जो है तो ये जवाब मिल गया। वो जो मोदी मीडिया या 2-4 लोग बोल रहे थे वो उनको सबको जवाब मिल गया। अब ये बताओ कौन है मेरे भाई? ये हमारे भाई लेकर आए तो क्या ये सब पंजाब के हैं? उनके लोग झगड़े कराए, ये जिनका वो नाम ले रहे हैं वो है कोई बीजेपी के लोग झाड़ू कराने वाले थे। हम यूपी से बदनाम किया दिल्ली में। ये खाली डीरेल करने के लिए बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, ये खाली आंदोलन का भड़काने के लिए कर रही है सरकार। तो जबरदस्ती हमारे मोदी जी मुंह में की क्यों ठोस रहे हैं? सरकार की यही नीति रही है हिंदू मुसलमान का। हमें ये कानून पसंद ही ना हो। तो हिंदू है, मुसलमान है, हम तो सिख कह रहे हैं है, अपनी तुम सब किसान है, सब धर्म किसान है। और मोदी जी के पास पूरी व्यवस्था है, कहीं चेक करा ले, सब पूरी व्यवस्था है। ये खालिस्तानी आए कहाँ से गए? हमारी CID कहाँ गई? फोर्स कहाँ गई भाई? किसे कहा गए है कहाँ वो? कहाँ है? ये मोदी जी हम इस आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, मोदी जी भली बात समझ लें, ये किसान आंदोलन किसान खून के आंसू से रो करके इस आंदोलन को कर रहा है, दुखी होकर के, खुशी होकर के नहीं कर रहा है। पानी को पी रहे हैं, ठंडे पानी क्यों सो रहे हैं कि ये आंदोलन किसान की आमदनी का चौथा हिस्सा किसान को नहीं मिल रहा है। प्याज अभी भाई मेरे भाई बोल रहे थे 1 रुपए किलो किसान ने रो करके रोड पर फेंका था, उसी प्याज की कीमत है 50 रुपए किलो है। भंडारण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और ऐसा ही हर कुछ का होता है। हम चाहते हैं कि इस बिल को जो MSP बिल है इसको पारित करके विधानसभा में जैसे ये 3 कानून पास करे इसे रद्द करें, इस कानून को उसी बात संसद में पास करें, कानून गारंटी बनावे, इससे कम कोई खरीद नहीं करेगा और खरीद करेगा उसको जेल होगा। क्या समझे? सीधे सीधे निर्देश करें लगाइए कानून तो किसान की शांति और देश की शांति है। ये रीढ़ की हड्डी है किसान, बारे में तो इन्होंने ये किसान रीढ़ की हड्डी है, ये अन्नदाता है। 84 लाख योनी होती है, 84 लाख योनी को ये धरती का पालन किसान ही करता है। धरती माता और एक जन्मदाता माता होती है, इस माँ की सेवा यही किसान करता है। तीनों ऋतु में करता है, वर्षा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तीनों ऋतु इसके सिर पे होके जाती हैं। ये जानता है। मोदी सरकार कहती है कि 70 सालों में पहला ये कानून है जो किसानों के हित में है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग सभी किसान हैं और काफी सालों 2014 से हम इनके जुमले सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे बहन और भाइयों 60 साल का काला धन इतना जमा है, 60 दिन दे दो, 60 दिन में 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, इतना काला धन है भैया। 15 लाख की क्या चलते हैं? 15 पैसे ना है, काला धन तुम हो क्यों? गरीबी थी उस टाइम पे, पैसा था कहाँ भाई? गाय की भैंसतर करके कांग्रेस तो देश को यहाँ तक लाई, कांग्रेस तो देश को यहाँ तक लाई थी। लेकिन ये कलयुग है, कुपात्र पैदा औलाद है जानते का, तो माँ बाप से कहा गए थे चुप बैठो, तुमने क्या कह रहे हो, हम करेंगे वो भाई कांग्रेस के संग में लालच में हमें बोले किसान बेपढ़े लिखे हम चक्कर में आ गए भाई 60 साल के शासन में हुए लालच में और भाई जिनको गारंटी थे क्या कर लो लालच में ले लिए, लालच में भाई जिनको क्या जरूर कर लो भैया एक मत है कि मनसभा वोट दे दे। और जिनके जुमलेबाजी में हम फंस गए और भमर जाल में थे, कर रही नहीं करेंगे, कर लो भाई बार पार की है कि नहीं करेंगे। क्यों? हम भाई भाई नम संघर्ष है जाते जमीन के पीछे नेक मेड़ पे मर है जाती है और जो भाई संपत्ति की हमारी संपत्ति सभी किसान मौजूद हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मोदी सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम मोदी सरकार यही संदेश देना चाह रहे हैं कि परमात्मा उनकी सद्बुद्धि करे और हमारी मांगे स्वीकार करे, जो कि हम रीढ़ की हड्डी है, सब हमसे अन्नदाता कहते हैं और वास्तव में है। चैंकी से लेके हाथी तक जीव में चैंकी सबसे छोटा जीव है, हाथी सबसे बड़ा है, हम पाल रहे हैं। चपरासी से लेके राष्ट्रपति तक, चपरासी सबसे छोटी पोस्ट है और राष्ट्रपति सबसे बड़ा है हमारा देश का।
सबका पालन ये किसान कर रहा है। अगर इस किसान की मांग नहीं मानी गई तो ये विदेशों तक जाएगा आंदोलन। और फंडिंग के बारे में बोला था कुछ लोगों ने, किसान फंडिंग नहीं जानता है। फंडिंग क्या होती है? किसान तो पावड़ा चलाना जानता है। हमने फावड़े चलाने में हाथ में ठेके हैं। मोदी जी जांच कर ले आए थे, मोदी जी ने तो चाय बेची है और हमने रातों दिन चुटिया को पसीना एड़ी पे आमत हुए, झाड़े में पसीना आ जाए तो हमें, और रात को नींद ना आमत। जब बादल प्रकोप प्राकृतिक प्रकोप, ये किसान प्राकृतिक प्रकोप को भी झेलता है, जिन्हें के सरकार के ये झेले। अब हाल कोई आपदा आ जाए हमें झेलनी पड़ती है, और रोटी अच्छी ना लगे तो रोटी छोड़ के भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की बैठक होए तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाए मंत्री ने के ऊपर, और किसान की बैठक कह रही है आज मेरे किसान का आज पानी तक ना पैदा है 10 सरकार पे। मेरा किसान प्यासा मर रहा है, भूखा मर रहा है। मेरे किसान के लिए 10 पैसे खर्च नहीं, जो किसान की रीढ़ की हड्डी है, किसान की कमाई है, इनको शर्म नहीं लगती है। अपनी बैठक हो मंत्री जी अपने आप तो पैसा अपने बढ़ा ले, तनख्वाह बढ़ा ले। अरे ऐसे सच्चे त्यागी हो, छोड़ो सब तनख्वाह, रोटी खाओ और देश की सेवा करो। क्या मतलब है तुम्हें तनख्वाह लेने से? क्यों ले रहे हो तनख्वाह? क्या ले रहे हो? 7 पीढ़ी को इंतजाम कर रहे हो भाई। एमएलए पे क्या तनख्वाह है? अरे जब तुम एक पर सत्ता में आ जाओ तो यार 7 पीढ़ी को इंतजाम कर जाओ, तो इतना धन इकट्ठा कर ले तो कहाँ से आ जाओ? तो क्या करते हो जो 3-3, 4-4 लाख रुपया ले तो? आपका आ रही गाँव में वोट मांगना, तुम्हारे कोई ज्यादा बालक है? आपका आ रही गाँव में वोट मांगना, जब पहले वोट मांगना आ जाइयो देखिए, और जो सरकार रही है उनका कोई निशान तो है, जो हमारे बड़े बड़ों को पता है चोर हमारा काला की है, इसका तो कोई निशान भी नहीं है। अंग्रेज हमने कैसे भाजे और बड़ी मेहनत की है, लेकिन एक चीज छोड़ गया, सड़क जहाँ पर कोई सड़क हुआ है, सड़क की मरम्मत भी नहीं है, वो सड़क बेच दी इसने, वो रेल बेच दी इसने। और 600 रुपए को हमारा गेहूं बिका कुछ समय पहले, और वो 600 रुपए के गेहूं के बिकने पे 1 क्विंटल के हमारे 1000 ईंट हमारे घर पर पहुंचा दी भट्टे पे से। और उसी टाइम पे 3 क्विंटल गेहूं में हमें 12 ग्राम सोना मिल जाता था, 12 ग्राम सोना मिल जाता था। आज आप हिसाब लगा कर देख ले, आज अगर तो हम मतलब 10 क्विंटल भी वो बेच रहे हैं तो हमें वो 10 ग्राम भी नहीं मिल रहा। तो बताओ वो तो कितनी ऊपर जा रही, और किसान का माल कितना नीचे घटता रह गया। हुक्का में पड़ा 1500-1600 रुपये, 1500-1600 रुपये में दे रहे, जो कि 2000 का रेट है, तो 2000 में 1500-1600 बिक रहे, 1400 भी ले भगे। तो किसान को दिए हर तरीके से नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और मोदी जी जो है वो इस नीति पाए थे, और यो जो बिल लग रहा ना, यो कांग्रेस आई चलो यो कहा था ये विपक्ष मत है, और हम विरोध कर रहे थे, हम अच्छे लगे थे। हाँ ये गलत करे, किसानों के साथ लिख लगे, इन्होंने किसानों के साथ दगा करी, हमने इसी वजह से इन्हें लाए थे, और ये दगा कर रहे हैं। और कहीं ऐसे पटके गए, और ये किसी दिन के नहीं रहने थे। ये कभी तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने लगे, कभी ये मतलब जातिवाद पर लड़ाने लगे, कभी ये मंदिर को उठा के लेते, मंदिर में तो सारे मंदिर बने पड़े। क्या मंदिर है, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा और क्या मतलब गिरजाघर, ये तो सब उन्होंने तो राम मंदिर बनवा दिए। ये क्या है, यही बना रहे। ये रोज ये कोई जरा सा मुद्दा बोल लिया और फिर और कुछ भी ना, वो तो आज भी ऐसी बन रहा, कोई ना बना रहा। किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए अपनी मतलब अपनी मजदूरी। मंदिर चाहिए या हमें तो रोटी के लिए, हमें अपनी मतलब संतुलन बचाने के लिए, जो दलिए पर पाल रहे हैं बालकों को, उन्हें यो पढ़ाने के लिए यो कर दिया, और मोबाइल और हाथ में पकड़ा दिए, बच्चा पढ़ नहीं पा रहे, वो हमारा गर्दी पकड़ रहे हैं। इसमें ये ऊपर से बैठा रखा है इन्होंने, इनके बाल को फिल्मिस्तान में भेज दो, सबको फिल्मिस्तान बना दो, सिटी फिल्म सिटी बना रहे, किसान को बेचना चाह रहे, और ये बड़े वालों को मोटा कर रहे हैं, बेईन की सरकार चला रहे। ये किसान को ना समझ रहे कि ये चला रहे हैं, वोट हमारे पास है, धन उनके पास है, तो वोट हमारे पास है। हम इसका इन्हें मतलब दिखला देंगे, हम क्या कर सकें। धन्यवाद। में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज, और आज हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन लगभग जारी है। और आप देख सकते हैं किसान आंदोलन पूरी तरीके से मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर किसानों में एक तरीके से उत्साह, जोश सब देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी खास बात हमें ये देखने को मिली कि किसान को जिस तरीके से एक अनपढ़ और एक गरीब समझा जाता है, यहाँ पर हमें वो किसान मिले जिन्होंने हमसे एक तरीके से इंग्लिश में बात करी और पढ़े लिखे होने का